ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और खेतों में खड़े हरे भरे पेड़ मानो किसी कविता का हिस्सा लगते थे। उसी शांत सी जगह में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राघव। राघव दिल का बहुत साफ था, दिमाग से तेज था, सपनों से भरा हुआ था। लेकिन उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से खा रही थी। वो हर काम को कल पर टाल देता था। दोस्त बुलाते तो वो पढ़ाई छोड़कर खेलने चला जाता, मोबाइल मिलता तो घंटों गेम खेलता रहता, और जब कोई कहता राघव पढ़ाई कर लो, वो हमेशा मुस्कुरा कर कह देता, अरे अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। उसका पिता खेत में दिन भर तपती धूप में काम करता, बस इस खुशी में कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उस गरीबी से बाहर निकल जाए जिसमें वो खुद जी रहा है। माँ हर शाम खाना परोसते हुए कहती, बेटा तुम हमारे सपने हो, अपने ऊपर ध्यान दिया करो। लेकिन राघव सिर्फ सुनता था, समझता नहीं था। स्कूल में भी सभी टीचर मानते थे कि वो एक दिन बहुत आगे जाएगा। उसकी दोस्त नेहा तो अक्सर उसे डांटते हुए कहती, राघव तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर तुम इसे खुद ही बर्बाद कर रहे हो। लेकिन राघव हमेशा हंसकर जवाब देता, अरे तुम लोग बस सीरियस रहते हो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे लेने दो। लेकिन जिंदगी हमेशा हर बात हंसकर नहीं सुनती। परीक्षा का समय आया। राघव ने पढ़ाई करने की ठानी थी, लेकिन टालने की आदत फिर जीत गई, और जब नतीजे आए, कक्षा में हंगामा सा हो गया। जिस राघव से सब उम्मीद करते थे, उसका नाम पास होने वालों की सूची में भी नहीं था। बच्चों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ हंस पड़े, कुछ ने मुंह फेर लिया। उसके अपने दोस्त भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। राघव का दिल भारी हो गया। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी ताकत छीन ली हो। जब वो घर पहुंचा तो पिता का चेहरा उतरा हुआ था और माँ की आंखें नम थीं। घर की उदासी उससे ज्यादा बोल रही थी जितना शब्दों से बोल पाती। राघव कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन दर्द की बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बदले कैसे। रात देर तक वो सोचता रहा। आखिर वो अपने दादाजी के पास गया, वो बुजुर्ग जो गांव में समझदारी का दूसरा नाम थे। दादाजी खाट पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। राघव पास जाकर धीमी आवाज में बोला, दादाजी मैं फेल हो गया। दादाजी ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, फेल होना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बुरी बात है। राघव रो पड़ा और बोला, दादाजी मैं बदलना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कैसे। दादाजी ने उसे अपने पास बिठाया और एक गहरी भारी आवाज में बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे आदमी की जिसने जीवन में सब कुछ था, लेकिन उसने एक चीज की कदर नहीं की, और उसी चीज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसके बाद दादाजी ने रुद्र नाम के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। रुद्र युवावस्था में बहुत तेज था। उसके पास ताकत भी थी, प्रतिभा भी, अवसर भी, लेकिन एक बीमारी थी, हर काम को टाल देने की। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, उसके दोस्त दूर होते गए, उसका परिवार टूटने लगा, और एक दिन वो अकेला रह गया, कमजोर, थका हुआ और बिल्कुल खाली। वर्षों बाद जब वो लगभग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था, उसे एक सपना आया। उस सपने में एक बूढ़ी सी छाया उसके सामने खड़ी थी। वो छाया बोली, मैं तुम्हारा समय हूं, तुम्हारी परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें हर दिन मौका देता रहा, लेकिन तुमने हर बार मुझे ठुकरा दिया। रुद्र डर कर बोला, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? छाया ने कहा, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, और तुम वहीं खड़े हो जहां तुमने मुझे खो दिया था। दादाजी ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, समय उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाता है, पर जो समझते हैं उनके लिए समय चमत्कार कर देता है। उस रात राघव देर तक जागता रहा। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो रुद्र की तरह नहीं बनना चाहता। वो अपने माता पिता की आंखों में गर्व वापस देखना चाहता था। वो खुद को साबित करना चाहता था। अगली सुबह वो पहली बार सूरज उगने से पहले उठ गया। उसने डायरी निकाली, एक एक काम लिखकर समय बांटा, मोबाइल एक डिब्बे में बंद कर दिया। दोस्तों से कहा, मेरे सपने मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे सुनना है। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कभी नींद हावी हो जाती, कभी थकान, कभी मन में आवाज आती, यार छोड़ दे, बाद में कर लेना। लेकिन हर बार वो दादाजी के शब्द याद करता, अगर तुम आज खुद को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। दिन बीतते गए, साल बदलने लगा। राघव का चेहरा बदल चुका था।
अब उसमें खोया हुआ लड़का नहीं था, बल्कि एक आग थी, एक इच्छा, एक जुनून। और फिर परीक्षा का दिन आया। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। वो शांत था, आत्मविश्वासी था और अंदर से उसे पता था कि उसकी मेहनत बोलने वाली है। जब नतीजे आए तो पूरे गांव में जैसे त्योहार सा माहौल था। राघव सिर्फ पास नहीं हुआ था, वो जिले में टॉप कर गया था। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। माँ ने उसे गले लगा लिया, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। राघव आगे बढ़ता गया, कॉलेज गया, ऊंची पढ़ाई की, नौकरी मिली। फिर उसने अपना खुद का काम शुरू किया। लोग कहते थे, ये वही राघव है जो काम टालने में माहिर था। लेकिन जो लोग समय की कदर करना सीख लेते हैं, वो दुनिया को बदल देते हैं। सालों बाद जब राघव एक बड़े शहर में खड़ा होकर भाषण दे रहा था, उसने कहा, मैंने जिंदगी से एक ही चीज सीखी है, जो आज तुम करते हो वही तुम्हारा कल बनाता है। गांव में उसके दादाजी बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन एक शाम जब राघव अपने सारे अवार्ड लेकर उनके पास गया, दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस एक ही बात कही, मैंने कहा था ना बेटा, समय उसी के आगे झुकता है जो समय का सम्मान करता है। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जीत के थे, शुक्रिया के थे और एक ऐसी सीख के जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ राघव की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो आज एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन खुद से कहते रहते हैं, अभी तो बहुत समय है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो याद रखिए, समय कभी इंतजार नहीं करता, ये सिर्फ उन लोगों के साथ चलता है जो इसके साथ कदम मिलाकर चलते हैं।